नाज़रीन किराम, कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई अहम दिन होगा। कल इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जिनका यह दावा था कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरेगी, जब इमरान खान के ऊपर हाथ पड़ेगा, जब इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, तो इमरान खान हाथ जोड़ेगा, माफिया मांगेगा और डील करेगा। इमरान खान ने एक एक बंदे के अंदाजे को जमीन बोस किया है, हर किसी को गलत साबित किया है और यह बता दिया है कि इमरान खान के अंदर कौन सा अज़म, कौन सी हिम्मत और किस लेवल की इस्तकामत है। और यह भी बता दिया है कि इमरान खान किस तरह की मज़ाहमत कर सकता है। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी ने आज तक इस तरह की मज़ाहमत नहीं की, इस तरह के मुश्किल हालात का सामना नहीं किया जो इमरान खान कर रहे हैं। और अभी तक इमरान खान इस चीज के ऊपर कायम है कि किसी भी सूरत, किसी भी तरह की कोई डील, कोई कंप्रोमाइज, कोई मसलहत नहीं करूंगा। इमरान खान ने अपनी पार्टी को वाज़ेह तौर पर यह हदायत जारी की है कि कल के एहतजाज के हवाले से मैं बड़े गौर से एक चीज को ऑब्जर्व करूंगा कि कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा। कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से छांटी भी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट ले रखे हैं, लोगों ने इनको असेंबलियों के अंदर पहुंचाया है, अगर वो लोग कल बाहर ना निकले, एहतजाज को लीड ना किया, तो फिर इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर से सफाया शुरू करेंगे। और वो लोग जो जिम्मेदारी उठाते हैं, जो आगे आ सकते हैं, जो इमरान खान के नजरिए के साथ चल सकते हैं, इमरान खान उनको आगे लेकर आएंगे। उमर अयूब खान ने अहम तरीन पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि यह तहरीक अब किसी सूरत रुकने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक इस कौम के लीडर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत एक एक वर्कर को जेलों से रहा नहीं किया जाता, अडियाला जेल पर जिन लोगों का कब्जा है वो सुन ले, अवाम के सामने आप नंगे हो चुके हैं, अब मजीद जुल्म नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, यह तहरीक जारी रहेगी। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए हैं वो जरा मुख्तलिफ नौइयत के थे। वहां पर एक जगह बता दी जाती थी कि यहां पर आपने पहुंचना है और यहां आकर एहतजाज करना है, डी चौक में एहतजाज करना है, रावलपिंडी के अंदर एहतजाज करना है, इस्लामाबाद संगजानी में जलसा करना है, लाहौर में जलसा करना है। ये सारी की सारी चीजें बताई जाती थी कि कहां पर पहुंचना है। अब जो तहरीक शुरू हुई है यह और तरह की तहरीक है। इस तहरीक में कल पहला बड़ा एहतजाज होगा और फिर यह आगे एहतजाज चलता जाएगा। फिर एक एहतजाज 14 अगस्त को होगा और फिर यह मजीद सिलसिला आगे चलता जाएगा। हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बनाती जाएगी और लीड करेंगे बाहर से महमूद खान अचकज़ई और अंदर से इमरान खान। अब आगे आ जाए, अली अमीन गंडापुर ने भी इस हवाले से एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पहले भी कई बार इमरान खान की रिहाई के लिए निकल चुके हैं। आप में से शायद कुछ लोग नाराज हों और मेरी इस बात से मुत्तफिक भी ना हूं। अली अमीन गंडापुर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अब वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उस लेवल का ट्रस्ट नहीं करते जो पहले किया करते थे। खसूसी तौर पर 24 और 26 नवंबर को जो हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ का वर्कर यह समझता है कि हमारी क्यादत जो है वो उस दलेरी के साथ बाहर नहीं निकलती जो दलेरी इमरान खान के अंदर है, जो हिम्मत और जो अज़म इमरान खान के अंदर है, ये उस तरीके से बाहर नहीं निकलते। तो अली अमीन गंडापुर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी क्यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ एक चीज चाहता है कि हमारी क्यादत किसी तरीके से कंप्रोमाइज ना करे, बुज़दिली का मुजाहरा ना करे, इनके अंदर किसी किस्म का कोई डर और खौफ ना हो। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। इमरान रियाज खान ने एक बात की है बैरिस्टर गौहर के हवाले से। वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि सियासी तनाव कम करने के लिए मुक्तदरा को रोल प्ले करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सियासी तनाव पैदा ही उन्होंने किया है। ये इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि ये सियासी तनाव पैदा ही उन्होंने किया है। एक लीडर को जेल में डाला हुआ है और आपको जहां से जूते पड़ते हैं आप फिर भाग कर उन्हीं के पास जाते हैं। हालांकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह कह रखा है कि भाई अब किसी से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ और सिर्फ एहतजाज होगा, अब सिर्फ और सिर्फ मज़ाहमत होगी। बेनज़ीर शाह उन्होंने इस हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि यही वक्त है मुज़ाहमत का, अब नहीं तो कब। उन्होंने कहा कि बहुत से जमहूरियत पसंद कहते थे कि अभी वक्त नहीं है मुज़ाहमत का। मैं उनसे सवाल पूछती हूं कि वो वक्त कब आएगा? जब आइन मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा, जब मुल्क का ढांचा बदल दिया जाएगा, तब आप लोग आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यही वक्त है मुज़ाहमत का। असदुर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल के अंदर जो रिलीफ मिला है, उनके बच्चों के साथ तकरीबन 70 से 75 मिनट बात करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो अखबार और टीवी की सहूलत भी इमरान खान को दी गई। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान को यह इतला मिली है कि कासम और सुलेमान लंदन पार्लियामेंट के अंदर शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात खड़ी करने के लिए जा रहे, जहां पर शरीफ खानदान की आल औलाद और सारी की सारी दौलत पड़ी हुई है। और उसके बाद डर और खौफ की वजह से इमरान खान को एक्सेस भी दी गई अपने बच्चों तक के फोन पे बात करें, और उनको अखबार और टीवी भी दिया गया। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान साहब, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफी हैं जिनका यह कहना था कि भाई 8 फरवरी को हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। जनाब मोहतरम इज्जत माब सुहेल वड़ाइच साहब, ये इनका एक इंटरव्यू हुआ, मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया, जरा गौर से सुनिएगा। तकरीबन 55 मिनट का ये इंटरव्यू था और इसके अंदर 80% क्या डिस्कस हुआ है। इमरान खान,
इमरान खान के बेटे कासम और सुलेमान, इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर, इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, इमरान खान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान की एहतजाजी तहरीक, इमरान खान की पार्टी की पार्लियामेंट में हैसियत, इमरान खान और पाकिस्तान की अदलिया, ये सारी की सारी चीजें तकरीबन 80% ये सारी चीजें डिस्कस हुई। पाकिस्तान की गरीब आवाम, बेरोजगारी, हुकूमती पॉलिसियां, किसान की तबाही, अवाम के हकूक, दहशतगर्दी के मसाइल, इनको ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। घूम फिर के एक ही पॉइंट है, इमरान खान। मजीद जो ने बातें की हैं वो जरा सुन ले, जो 20% और जो बातें हुई हैं। मलक रियाज के वाले से सेल उड़ाई ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मलक रियाज से मामला तय हो गए थे और यह भी तय हो गया था कि कितने पैसे होंगे, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट कर दी उस ट्वीट के बाद मसला खराब हो गया। उन्होंने कहा कि वादा माफ गवाह बनने के बगैर भी मामला हल हो गए थे, लेकिन जो मलक रियाज ने ट्वीट किया वहां पर मामला खराब। आपको पता है कि 2-3 ट्वीट मलक रियाज ने किए थे, कहा था कि किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, और फिर मामला खराब हो गए। मजीद उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बड़ा अहम एक बात की, बड़ी अहम। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के इर्द गिर्द बहुत से खुशामदी हैं, जो भी मिलता है तारीफों के पुल बांध देता है। ताजर कहते हैं कि आप जैसे है ही कोई नहीं, सियासतदान कहते हैं कि सब कुछ आप हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे साफी भी जब उनसे मिलते होंगे तो तारीफ ही करते होंगे, खुशामदी करते होंगे कि आप मसीहा हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बहुत से प्रपोजल भी देते हैं। वो सदर वाली बात के भी उन्होंने कहा जी प्रपोजल दिया गया कि मामला इस तरफ भी ले जाए। मजीद उन्होंने अलीमा खान के वाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी अलीमा खान इमरान खान का फीमेल वर्जन है। उन्होंने कहा कि जो कुछ इमरान खान के अंदर है वो अलीमा खान के अंदर भी है। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान के अंदर मुजाहमत है तो अलीमा खान के अंदर भी है, अगर ईमानदारी है तो वो अलीमा खान के अंदर भी है, दलेरी है तो अलीमा खान के अंदर भी है, हक और सच के लिए खड़े हो जाना अगर इमरान खान के अंदर है तो अलीमा खान। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से इमरान खान का किरदार है उसी तरीके से अलीमा खान का भी किरदार है। मरियम नवाज के हवाले से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज साहबा कोशिश तो बहुत कर रही हैं, स्ट्रगल तो बहुत कर रही हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनका वो इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? मंसूर अली खान साहब से गुजारिश है कि माइक लेकर जरा आवाम के अंदर निकले, लाहौर के अंदर ही निकले, जाएं जरा अनारकली के अंदर, हाल रोड के अंदर जाएं, ये यहां पर टाउनशिप के इलाके के अंदर आ जाए, ये दूसरे इलाकों के अंदर चले जाए, डीएचए के अंदर चले जाए, वाल्टन के इलाके के अंदर चले जाए, मॉडल टाउन में चले जाए, ठोकर न्यास बेग पे चले जाए, जाके जरा लोगों से पूछें, लोग आपको बताएंगे कि ग्राउंड लेवल के ऊपर इंपैक्ट नजर क्यों नहीं आता। आगे आ जाए जी। हबीब अकरम साहब ने एक बड़ी अहम बात किया। कहते हैं कि इमरान खान तो जेल में है, लेकिन उनका नाम लिए बगैर दुनिया में पाकिस्तान का जिक्र मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मईशत तरक्की तो क्या करती, उल्टा तंजली का शिकार है, और इस ग्रोह सियासतकारा का साथ ही बोझ बन चुका है कि जो ये सारा कुछ बना हुआ है ये सब बोझ है जो निजाम बनाया। उन्होंने कहा कि इन्हें इतना भी इल्म नहीं कि जवान बच्चे खाने कमाने का रास्ता ना बना सकें तो फिर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस ग्रोह के साथ भी लाड प्यार तमाम खत्म हुआ, और जो नाजो नेमत में पले हुए इनके बिगड़े बुजुर्ग हैं उनका वक्त आ पहुंचा है कि उनको अब ठोकरें लगेंगी। आफ्ताब इकबाल एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी। कहते हैं कि नवंबर के बाद आप वो तब्दीलियां देखेंगे कि अल अमान अल हफीज। उन्होंने कहा कि अगला महीना सितंबर का बहुत से लोगों पर भारी पड़ने वाला है। जिसने जो कुछ किया है वो अनकरीब सामने आने वाला है। हम सब तवक्को नहीं कर सकते कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहेगा और पूरा निजाम हिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि इमरान खान ये कहेगा और पूरा निजाम हिल जाएगा। बहरहाल देखते हैं, अब पता नहीं उन्होंने किन तब्दीलियों के हवाले से इशारा दिया, आगे जाके इसके बारे में पता चल जाएगा कि होंगी भी या नहीं होगी, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में बहुत से लोगों ने प्रेडिक्शंस की, कुछ सही साबित हुई, कुछ गलत साबित हुई। सदीक जान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी अलामा राजा नासरवाद से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि आप इमरान खान को कायल करें कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए और इमरान खान के सामने करबला की बातें ना किया करें, वो मजीद मजबूत हो जाते हैं। यहां पर अंदाजा लगा ले कि तहरीक इंसाफ की क्यादत क्या चाहती है। आगे आ जाए जी। हबीब अकरम ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी आसमानों में बनाया गया पीपल्स पार्टी और नून लीग का जोड़ा उसका 1% भी नहीं कर सका जिसकी उनसे तवक्को थी। अलबत्ता अपने कामों के लिए इस जोड़े ने सब कुछ कर डाला, जो अपने काम थे उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन जिन कामों की तवक्को थी उसके लिए कुछ भी नहीं किया। आगे आ जाए। न्यूयॉर्क टाइम में इमरान खान के हवाले से एक आर्टिकल छपा। आप इसको आर्टिकल कह लें या इश्तिहार कह लें, ये छपा है, जिसमें इमरान खान के हवाले से कहा गया जी फ्री इमरान खान, और भी बहुत सी बातें लिखी गई हैं। इस हवाले से पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात है उस्मा बुखारी साहबा, उन्होंने कहा जी ये जो इश्तिहार है ये पैसे देकर छापा गया। चलें जी ठीक है, अगली बात सुने। उन्होंने कहा जी 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि तकरीबन 5.22 अरब पाकिस्तानी रुपए, इतने पैसे देकर इश्तिहार छापा गया। उन्होंने कहा जी ये पैसे कहां से आए? आप ही बता दें कि क्या ये पैसे पाकिस्तान के खजाने से चोरी किए गए हैं? क्या ये पैसे करप्शन के पैसे हैं? क्या ये पैसे पाकिस्तान के गरीब किसानों की जेब के पैसे हैं? अगर आपकी बात मान ली जाए कि वो पैसों से छपा है, वैसे तो इमरान खान को पैसों की कमी नहीं है, इमरान खान एक दफा कहें तो कुछ भी हो सकता है, और इस चीज का ना जवाब दिया जा सकता है। बिलफर्ज मान लेते हैं जी पैसों से छपा है, ठीक है, आप भी छपवाएं, आपके पास पैसों की कौन सी कमी है? शरीफ खानदान के पास पैसों की कौन, और इससे भी आसान हाल आपको बताता हूं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इसका काउंटर जवाब दें, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दें। नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दें, बुलाएं जरा बीबीसी को, अल जजीरा को बुलाएं और इंटरव्यू दें। क्यों नहीं दिया जाता भाई? इमरान खान का नाम ही इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बार बार क्यों आता है? यह बात भी सोचने की है और सोचना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से। आगे आ जाए जी।
तैमूर सलीम झगड़ा ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जिस दिन इस हाइब्रिड निजाम का सामना शरीफ और जरदारी खानदान को करना पड़ा तो जिस तेजी से प्लेटलेट्स कम होंगे एक आलमी रिकॉर्ड कायम होगा। उन्होंने कहा कि जिस हाइब्रिड निजाम का सामना हम कर रहे हैं ना, जिन मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं, इन मुश्किलात का सामना अगर इनको करना पड़ा तो फिर ऐसा होगा जो दुनिया के अंदर कभी नहीं देखा होगा, एक आलमी रिकॉर्ड कायम होगा प्लेटलेट्स गिरने का। आगे आ जाए जी। तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि मैं फख्र से कह सकता हूं कि इस्लामाबाद की पुलिस की कारकर्दगी पाकिस्तान में नंबर 1 है। माशाल्लाह, शाबाश, बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। मेरा ख्याल है कि आपने लाहौर की पुलिस के कारनामे नहीं देखे, पंजाब पुलिस के कारनामे आपने नहीं देखे, वरना आप उनको शायद नंबर 1 कह देते। लाहौर के अंदर एक वारदात हुई है जी, चीनी शहरी के घर पर वारदात हुई और डाकू जो है वो बहुत से पैसे लूट कर ले गए और फिर 60 लाख रुपया रिकवर भी किया गया, ज्यादा पैसे रिकवर किए गए। 60 लाख रुपया एसएचओ ने हड़प कर लिया, खुद रख लिया, और एसएचओ समेत 7 अहलकार जो है वो मुअत्तल कर दिए गए। आप अंदाजा लगा लें, ये हमारे मुहाफिज हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं। पूछ ले भाई पुलिस वालों से, अगर उनका तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता तो मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं ताकि ये करप्शन ना करें, और जो करप्शन करते हैं उनको निशान इबरत बनाएं। जो मुआशरे का नसूर है, जो करप्ट लोग हैं, इनको इबरत का निशान बनाएं, जो अदारों को खराब करते हैं और चंद गंदी मछलियां पूरे अदारे का बेड़ा गर्क करती हैं। आगे आ जाए जी। पारस जहां जेब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जहां गिर तरीन ने 11 अरब, हमजा शहबाज शरीफ ने 7 अरब और हारून अख्तर ने 6 अरब रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। दहाइयों से यह काम बड़ी खामोशी से हो रहा था, लेकिन 2019 में इमरान खान ने इन्हें बेनकाब किया था, मगर इन सबको बचा लिया गया था। यह बात उन्होंने की है और अब भी आपको पता है यह काम जारी है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से यह जो शुगर स्कैंडल है उस पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया गया। कहा गया जी दिन दिहाड़े अवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए हैं और तमाम एहतसाबी अदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री और से तल्लक है। यह मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने जाती कारोबार को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। ये उन्होंने खत लिखा। देखते हैं कि आगे से चीफ जस्टिस साहब क्या जवाब देते हैं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।